हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने प्लान किया था निफ्टी में देखिए 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आया है। इसके अलावा अगर आप सेंसेक्स में देखेंगे तो सेंसेक्स में भी गिरावट आया है, अच्छा खासा 700 पॉइंट ये गिरा है। इसके अलावा बैंक निफ्टी में देखेंगे कि बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट नहीं आया है। लेकिन आप ट्रेंड को समझिए। देखिए ट्रेंड मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया कि क्या ट्रेंड मार्केट में स्टार्ट हो चुका है, कि आपका एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट आया आवरली चार्ट में आपके साथ क्यों डिस्कस करता हूं, क्योंकि देखिए आवरली चार्ट में बहुत सारा चीज जो होता है, जो ब्रॉडर व्यू होता है क्लियर होने के बाद हमारा जो ट्रेड होता है वो छोटे टाइम फ्रेम में हो सकता है। लेकिन ब्रॉडर व्यू अगर क्लियर है, जैसे कि यही से हम सेलिंग में आ गए, यहाँ पे जब चार्ट पैटर्न बन रहा था देखिए क्लियर कट मूविंग एवरेज से यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लिया और प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, तो ये चीज क्यों होता है आप इसको समझिए कि यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। मैंने जब मार्केट आया बोला कि बाउंस आएगा, बाउंस आने के बाद जब ये वाला जोन था ये नो ट्रेडिंग जोन में आ गया मार्केट। यहाँ पे जब नो ट्रेडिंग जोन में आया तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ट्रैपिंग हुआ, यहाँ पे स्विंग हाई को ब्रेक किया। लेकिन हमारा रूल जो है वो स्विंग हाई यहाँ से ये वाला फर्स्ट स्विंग हाई ब्रेक पे होता ही नहीं है, हमारा सेकेंड स्विंग हाई होता है। और देखिए कितना शानदार तरीके से एवरेज के पास आया और यहाँ से वापस सेलिंग बना और फिर मार्केट नीचे की तरफ आया। तो ट्रेंड हमारा नीचे की तरफ का बन चुका है। ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया कि देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करने के बाद अगर नीचे जाता है तो कम से कम ये वाला टारगेट तक तो अब आने के लिए मार्केट रेडी है। तो 21,500 600 का आप जोन में मार्केट आने के लिए रेडी है। लेकिन देखिए ट्रेड हमारा यहीं से बन जाता है, यही सब जोन से बन जाता है। तो अगर मार्केट यहाँ से कुछ अगर रिवर्सल के सिग्नल अगर देने लगता है तो यहाँ से अगर हम रिवर्सल लेते हैं तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। इसीलिए इस चीज को मैं बार बार डिस्कस करता हूँ कि ट्रेंड को समझिए, बायर सेलर के साइकोलॉजी को समझिए। यहाँ पे देखिए यहीं से मैंने आपके साथ शेयर किया कि अब क्या हुआ कि अब सेलर्स यहाँ पे एक्टिव होना स्टार्ट हो गए। जब यहाँ से आपने ट्रेड लेना स्टार्ट किया, सेल ऑन राइज करने लगे, यहाँ पे देखिए यहाँ आया, फिर से ऊपर यहाँ पे मौका दिया। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऊपर आएगा फिर ऊपर से नीचे आएगा, ये हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे टाइम पास हुआ और फिर से नीचे आया। तो आवरली चार्ट में क्लियर कट चीजें समझ में आ आती है। देखिए अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो आज के दिन में नहीं गिरा है, लेकिन देखिए ट्रेंड जब इसे ने भी जैसे ही पकड़ा हेड एंड शोल्डर के बाद यहाँ पे जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना उसके बाद इसने जो ट्रेंड पकड़ा, नीचे का जो टारगेट था वो भी आ गया। ये वाला सपोर्ट जोन अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन जो टारगेट है वो आ चुका है। तो सपोर्ट जोन अब मार्केट में थोड़ा सा अभी और नीचे बचा हुआ है। तो चांसेस ये है कि मार्केट में थोड़ा बहुत और गिरावट आ सकता है, क्योंकि हमारा ये जो पैटर्न है ये भी एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था कॉम्प्लेक्स वाला, ये देखिए ये वाला भी एक्टिवेट हो चुका है और इसका टारगेट थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। अब वो टारगेट थोड़ा सा बन रहा है। अब ये क्या होता है कि ये जो बड़ा टारगेट है ये कई बार आप एक बार यहाँ पे बाउंस करेगा, कंसोलिडेट करके भी आ सकता है। तो मिनिमम टारगेट अब यहाँ तक के लिए हम ध्यान में रखेंगे कि ये जो जोन है यहाँ तक प्राइस आता है। उसके बाद क्या करना है, अगर स्ट्रेच हो जाएगा तो यहाँ पे एक बाउंस आएगा तो उसके लिए देखेंगे। अदरवाइज ये देखिए इस चीज को आप समझिए कि यहाँ पे आप बाइंग सेलिंग दोनों टाइप के ट्रेड आपको छोटे टाइम फ्रेम में मिलेंगे। लेकिन आपका व्यू अगर ब्रॉडर व्यू क्लियर है कि हमारा क्या कौन सा स्विंग हाई, जैसे कि ये वाला स्विंग हाई हमारा जो था कि 21,200, ये 22,200, सॉरी 22,200 के आसपास, ये जो है 22,200 हमारा प्रीवियस स्विंग हाई बन चुका था। तो यहाँ पे देखिए टाइम पास किया मार्केट, इस टाइप का टाइम पास किया, फिर वापस नीचे ही गिरा। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बनता है, लेकिन उसके हिसाब से आपका टारगेट भी आराम से बनता है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अगर आपने इधर में सेलिंग नहीं किया, यहाँ से जैसे ही आपको ब्रेकडाउन मिला यहाँ पे आपने सेल किया, उसके बाद देखिए स्टॉप लॉस काफी बड़ा बन जाता है। ठीक है, इसलिए अगर आप टॉप पे अगर आप सही तरीके से अगर आपको सेल करना है, जैसे मार्केट में इस टाइप से सेलिंग आ रहा है, सेल करना है, तो ये सब जो जोन होता है ये सब जोन में अगर आप सेलिंग करेंगे तो अच्छे प्रॉफिट होंगे। यहाँ पे आप अगर सेल करेंगे तो ब्रेकडाउन होगा, फिर रीटेस्ट होगा, या फिर यहाँ पे इस टाइप से अगर होता है तो इसमें आपको छोटे मोटे लॉसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि टॉप पे आसपास में सेल करने की कोशिश करें और बॉटम के आसपास में बाय करने की कोशिश करें, और प्लस में ट्रेंड के साथ रहे। तो ट्रेंड हमारा क्या है, निगेटिव है, अभी नीचे की तरफ है। तो इसमें अगर हम बाइंग के ट्रेड लेंगे, देखिए बाइंग के ट्रेड के भी मौके बनते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए सपोर्ट से आपका बाइंग आ रहा है, लेकिन हमें क्या रूल को फॉलो करना है कि अगर सेलर्स एक्टिव हो गए तो जब सेल कर रहे हैं तो इसमें हम बाइंग के ट्रेड नहीं लेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी यही चीज शेयर किया है कि अभी हम क्या करेंगे, सेलिंग के ट्रेड पे ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा नीचे का टारगेट ओपन हो रहा है और आज के दिन में ओपन भी हो गया। तो जैसे ही टारगेट जिस हिसाब से होता है आप इसको डेली चार्ट में भी एक बार समझिए। देखिए हर एक टाइम फ्रेम को समझना इसलिए जरूरी होता है कि सारे टाइम फ्रेम जो है अगर मल्टीपल कंफर्मेशन देते हैं तो आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं, एक अच्छा एक मूवमेंट को आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डेली चार्ट में क्या है, देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ निकला, कि बार बार मैंने जब ये सब जो इस टाइप का जो मार्केट चल रहा था, मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया कि ये जो है इस टाइप का बाइंग का मार्केट तो चल रहा है, लेकिन ये मजेदार मार्केट नहीं होता है। अब इसमें देखिए सेलिंग का मार्केट स्टार्ट हुआ और यहाँ से देखिए ये आपका एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पे भी दिख रहा है डेली चार्ट में।
कॉपी बुक नहीं दिखेगा दोस्तों, हमेशा आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको साइकोलॉजी को समझना है कि यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट किया, फिर से यहाँ पे अटेम्प्ट किया, यहाँ पे हाई को भी ब्रेक किया, यहाँ से बाउंस किया, तो ये आपका एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो बन चुका है। मैंने ऑलरेडी आपको 2-3 वीडियो में ऑलरेडी बता चुका है कि ये सब जो है ये एक सेलिंग के मार्केट को इंडिकेट करता है। अब जो टारगेट हमारा है यहाँ पे फर्स्ट टारगेट और यहाँ तक का सेकेंड टारगेट, तो अभी देखिए टारगेट तो ओपन ही है और आज के दिन में ही हुआ है, तो स्टॉप लॉस तो हमारा छोटा सा बन रहा है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे कि अगर आप ये सब जोन पे अगर सेलिंग करेंगे तो स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े ही बनेंगे, इसलिए थोड़ा सा आप इसको समझिए।